हाय बच्चों, मैं विवन सर और बेटा उसी चैप्टर 4 में संधारित्र प्रावैधुत चैप्टर में आगे बात करेंगे बेटा कि संधारित्र क्या है। संधारित्र क्या है, फिर इसके बाद संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कि किस सिद्धांत पर किस प्रकार से संधारित्र कैसा कार्य करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन, एक ऐसा समायोजन, ठीक है, एक ऐसा समायोजन जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए, आकार में बिना परिवर्तन किए आवेश की मात्रा को पर्याप्त रूप से संचित किया जा सके, तो ऐसे समायोजन को हम क्या कहते थे? संधारित्र। ठीक है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन जो किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए, चालक में बेसिकली बात होगी। संधारित्र एक ऐसा समायोजन जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए आवेश की मात्रा को पर्याप्त रूप संचित किया जा सके। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संधारित्र एक ऐसा समायोजन जिसके आकार में बिना परिवर्तन के आवेश की मात्रा को पर्याप्त रूप संचित किया जा सके, इसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। ठीक है, जैसे संधारित्र को किस प्रकार से सूत्र से बदलते हैं? C = Q/V/C। ठीक है, आप यहाँ पर मान लेते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता कितनी है? C है, तो Q/V आपका Q क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। तो ये हमारा संधारित्र का परिभाषा है। संधारित्र क्या है ये पता चल जाएगा। इसके बाद आता है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है कि अगर संधारित्र किसी एक आवेशित प्लेट, ठीक है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है? किसी संधारित्र के समीप, आप जैसे कोई आवेशित प्लेट है, किसी संधारित्र के आवेशित प्लेट के समीप कोई अन्य आवेशित प्लेट लाई जाती है या ला के रखते हैं, तो क्या होता है कि पहले से विभव का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लेते ये आवेशित प्लेट है और ये अनावेशित प्लेट है, अनावेशित प्लेट, और यहाँ पर क्या है? हमारे पास आवेशित प्लेट है, आवेशित प्लेट और दूसरी यहाँ पर अनावेशित प्लेट। आवेशित प्लेट के समीप जब अनावेशित प्लेट लेके जाते तो पहले से इसका विभव का मान क्या हो जाएगा? कम पड़ जाता है। तो इसकी धारिता का मान क्या होता है? बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर इसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, किससे जोड़ दिया जाए? पृथ्वी से, तो पहली प्लेट का विभव और भी कम हो जाएगा। यानी जितना विभव था उतना विभव लाने के लिए हमें और अधिक विभव देना पड़ेगा। इससे इसकी धारिता का मान पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसी को हम कहते हैं संधारित्र का सिद्धांत। तो क्या कहेंगे? जब किसी संधारित्र का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेशित प्लेट के अन्य कोई अनावेशित प्लेट समीप, इसके समीप लाकर रखते हैं
तो पहली प्लेट का विभव कम हो जाता है। इतना ही विभव लाने के लिए इसे क्या करेंगे, फिर से आवेश देंगे। ठीक है, तो फिर यानी विभव का मान मतलब कम हो जाता है, तो उतना ही आवेश लाने के लिए विभव का मान मतलब आवेश का मान और देना पड़ेगा। लेकिन यदि दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो पहली प्लेट का विभव और भी कम हो जाएगा। ठीक है, जिसे उतना ही आवेश, अब उतना ही विभव लाने में इसे और भी ज़्यादा आवेश दिया जाएगा, तो और भी विभव कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब विभव और भी कम हो जाएगा तो उतना ही विभव लाने के लिए उतना ही विभव लाने के लिए और आवेश दिया जाएगा। ठीक है, दिया जाएगा और आवेश दिया जाएगा, तो और आवेश दिया जाएगा तो फिर से ये उतने ही विभव को पहुँच जाएगा। उतना ही विभव लाने के लिए इसे और आवेश दिया जाता है, ऐसे लिखिएगा, दिया जाता है, जिससे ये अपने विभव पर पुनः वापस आ जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता का मान पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। जिससे संधारित्र की धारिता का मान पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। यही संधारित्र का सिद्धांत हो जाएगा। सबसे पहली बात बेटा कि अगर कोई आवेशित प्लेट है, उस पर कोई आवेश दिया गया तो इसका विभव हमने कुछ मान लिया कि 10 वोल्ट था। जैसे ही इसके पास कोई अनावेशित प्लेट लेके गए तो इसका विभव क्या हो जाता है, 8 वोल्ट बचता है, मतलब विभव का मान कम हो जाता है। और जैसे इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो वो 6 वोल्ट बचता है। तो इसका मतलब है कि 10 था, तो यानी 10 तक लाने के लिए हमें और आवेश देना पड़ेगा। तो 10 तक लाने के लिए हमने बहुत सारा आवेश दिया, तब जाके 10 वोल्ट को पहुंचा, जिससे कि संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो यानी कि जब पृथ्वी से जोड़ देते हैं अनावेशित प्लेट को, तो धारिता का मान पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। यही इसका क्या हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेशित प्लेट के अन्य कोई अनावेशित प्लेट समीप लाकर रखते हैं तो पहली प्लेट का विभव का मान कम हो जाता है, और यदि दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो पहली प्लेट का विभव और भी कम हो जाता है, जिसको उतना ही विभव लाने के लिए इसे आवेशित किया जाता है। अब उतना ही विभव लाने के लिए इसे और आवेश दिया जाएगा, तो इसके मध्य संधारित्र की धारिता का मान पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। संधारित्र की धारिता का मान पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो यही क्या कहलाएगा, संधारित्र का सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान कितना होता है। तो समांतर प्लेट अगर हमारे पास मान लेते हैं एक प्लेट P1 है और एक प्लेट आपकी P2 है, तो जैसी प्लेट P1 पर प्लस का आवेश दिया जाता है, वैसे ही प्रेरण के कारण प्लेट P2 पर क्या होता है, Q- आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसके इधर बाहरी और प्लस के आवेश उत्पन्न होते हैं, जिनको निरावेशित करने के लिए हम इसे क्या कर देते हैं, पृथ्वी से यानी अर्थ से जोड़ देते हैं। किसे जोड़ देते हैं, अर्थ से।
और यहाँ पर क्या होता है, इसको हम एक चालक से जोड़ते हैं। अब प्लेटों के बीच की दूरी है वो हमने कितनी मान ली, d, और इसके बीच का जो आवेश हमारे पास यहाँ पर Q प्लस है, यहाँ पर इसके बाद Q माइनस है। विभव जो उत्पन्न हुआ वो मान लिया कि V है आपका। तो माना दो समांतर प्लेटें P1 और P2 है। प्लेट P1 पर जब Q प्लस आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट P2 पर Q माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है, और प्लेटों का जो उत्पन्न विभवांतर है वो कितना है, v है। तो प्लेट P1 को एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, प्लेट P2 को क्या करते हैं, अर्थ से द्वारा जोड़ देते हैं। तो ये आप भाषा लिख लीजिएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे माना दो समांतर प्लेटें P1 और P2 हैं जो एक दूसरे से वायु में d दूरी पर स्थित हैं। जब प्लेट P1 को Q प्लस आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण Q माइनस आवेश P2 पर उत्पन्न हो जाता है, जिसके दूसरी ओर प्लस आवेश उत्पन्न होते हैं, जिसे निरावेशित करने के लिए इसे अर्थ से जोड़ दिया जाता है P2 को, और P1 को एक चालक से जोड़ दिया जाता है। तो इनके बीच मान लिया कि संधारित्र की धारिता जो उत्पन्न हुई वो C उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले प्लेटों के बीच का विभव निकालना पड़ेगा। तो विभव से पहले हमें प्लेटों के बीच क्या चाहिए, धारिता। तो प्लेटों के बीच की धारिता हमने गॉस की थ्योरम में पढ़ा था कि अगर दो प्लेटें रखी हैं, दो प्लेटों के बीच में जो धारिता होती थी दोनों की दिशाएं एक समान होती थी। तो वहाँ पे जब समान होती थी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता था प्लेटों के बीच में, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग एक सूत्र जानते हैं, E बराबर V बटे R की जगह पे यहाँ पे D दूरी है तो कितना हो जाएगा, D। तो एक E बराबर V बटे D ये विभव के रूप में होगा, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगी। ये दोनों E आपके वैद्युत क्षेत्र दोनों समान होंगे तो वैद्युत क्षेत्र तो एक ही लगेगा। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दें, बराबर कर दें। तो V बटा D बराबर यहाँ पे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। हमें विभव चाहिए तो विभव का मान निकालेंगे, तो सिग्मा D एप्सिलॉन नॉट ये आपका आ जाएगा। इसको समीकरण 1 कर लेंगे। अब इसके बाद क्या लगा देंगे बेटा, धारिता की परिभाषा से। तो धारिता की परिभाषा से, तो परिभाषा से करते हैं। धारिता की परिभाषा क्या होता है, C बराबर Q बटा V, समीकरण 2। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखें तो इसका मान यहाँ पे रख देते हैं। तो C बराबर Q, V की जगह पे कितना है, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा आपका C बराबर। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए C बराबर आपका हो गया Q, सिग्मा की जगह पे आपका हो जाएगा था बेटा Q बटा A। प्लेटों का क्षेत्रफल हमने मान लिया कितना है, A है। तो पृष्ठ घनत्व कितना होता था, सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह पे Q बटा A D अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन में कितना बचेगा, D, ये आ जाएगी आपकी धारिता। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान कितना होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D। अगर यहाँ पे प्रावैधानिक K होता तो यहाँ पे K आ जाता। ये यहाँ पे K बराबर 1 के लिए में बात हुई है। यदि अगर K प्रावैधानिक हो तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। ठीक है, ये प्रावैधानिक के लिए प्रावैधानिक। लेकिन अगर वायु में ले लें, हमने वायु के लिए लिया था तो वायु के लिए यहाँ पे K बराबर 1 हो जाएगा, तो आपका ये व्यंजक आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम संधारित्र की धारिता निकाल लेंगे समांतर प्लेट का। अब आता है इसी के बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। इसी क्रम में संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है बेटा, समांतर प्लेट से, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से स्पष्ट है। ठीक है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D। अगर K प्रावैधानिक हो तो K आ जाएगा, ये सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए C अनुक्रमानुपाती किसके बेटा, K के। फर्स्ट बात हुई, C अनुक्रमानुपाती, यहाँ से क्या निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट है तो C अनुक्रमानुपाती एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, C
व्युत्क्रमानुपाती बेटा ये नीचे लिखा है तो 1/d हो जाएगा। यानी 3 चीज़ों पर निर्भर करती है संधारित्र की धारिता। सबसे पहला प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक पर, यानी संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरने पर संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि C अनुक्रमानुपाती क्या है, परावैद्युतांक। यानी प्लेटों के बीच जब भी परावैद्युतांक का मान भर दिया जाएगा तो संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 2, संधारित्र की धारिता के प्लेटों का क्षेत्रफल यानी उसका आकार अगर बड़ा हो, ठीक है, तो संधारित्र की धारिता का मान भी बढ़ जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल जितना ज़्यादा अधिक होगा संधारित्र की धारिता उतना ही अधिक हो जाएगी, क्योंकि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। तथा अब तीसरी बात आ जाती है, संधारित्र की धारिता कि प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम हो संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। अगर प्लेटों के बीच की दूरी अधिक रख दें तो संधारित्र की धारिता का मान घट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी का मान बढ़ा दिया जाएगा तो संधारित्र की धारिता का मान घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यदि प्लेटों के बीच की दूरी का मान कम कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया।